कुछ तो करना पड़ेगा। ऐसा करेंगे, जो लेट आएगा उससे सबसे पहले पूछेंगे पुरानी क्लास का। गुड मॉर्निंग। रख दो मोबाइल अंदर रख दो। बाद में करना। तो जो अपन ने क्लास वन में पढ़ा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिफरेंस एक बार याद करते हैं। तो कॉपी देख के ही करोगे क्या? तो कौन बेयर करता है, एक एक करके बताओ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में कौन बेयर करता है? हाँ, मतलब सेम पर्सन, जिस पे जो अर्न करता है वही बेयर करता है। इनडायरेक्ट में, हाँ, अल्टीमेट कौन बेयर करता है? See, कौन सा हिडन है और कौन सा विजिबल, और कौन सा मतलब सबसे ज्यादा फील होता है, मतलब डायरेक्ट लग। हाँ, डायरेक्ट ही हो गया। कल अपन ने जो पढ़ा था जीएसटी का, अपन ने आउटपुट के बारे में जरूर पढ़ा था, मतलब जो टैक्स कैसे और क्यों आया जीएसटी। ठीक है। कल अपन ने एक और कंसेप्ट टच बस किया था, उसके बारे में आज पढ़ेंगे, क्रेडिट वाला। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले ये चीज बताओ कि सबसे पहली बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस करे थे बिजनेसमैन, जो कल समझ के पता चला। डबल टैक्स हो रहा था और उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। मेन जो उसने सीएसटी में पे किया था या एक्साइज में पे किया था, उसको वैट में नहीं मिल रहा था। तो डबल टैक्स से उससे नुकसान किसको हो रहा था? अल्टीमेट कंज्यूमर को। तो उसके कारण बिजनेसमैन अनहैप्पी तो हो गए थे, मतलब कि उनका बिजनेस भी कर रहे हैं, ऊपर से टैक्स भी देना पड़ रहा है जेब से, और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर को दिक्कत जा रही थी। तो अपन ने, तो फिर अगर टैक्स अगर नहीं दे, कोई ऑप्शन है क्या उनके पास, बिजनेस वालों के पास? कंपलसरी है ना। कल वाला एग्जांपल लेके चलते हैं। समझो राहुल था, जिसने मैन्युफैक्चरर से गुड खरीदा था, वुडन टेबल अपन ने देखी थी, 1000 की। उसको टैक्स देना पड़ा था 100 का। कितने की इनवॉइस वैल्यू हो गई थी? 1100। तो क्या, तो उसको क्या, वो फाइनल कंज्यूमर है क्या राहुल, रिटेलर होने, रिटेलर है वो, फाइनल कंज्यूमर है क्या? उसको बेयर करना चाहिए क्या टैक्स? बेयर करना चाहिए कि नहीं? सिर्फ कंज्यूमर को, वही तो, रिटेलर को तो नहीं करना चाहिए ना, सिर्फ वैल्यू एडिशन में करेगा। ठीक है। तो पर पहले वाले टैक्स में क्या हो रहा था, उसी को करना पड़ा था बेयर, हाँ कि ना। एक्साइज हो या सेंट्रल टैक्स हो, तो उसकी क्रेडिट नहीं मिल रही थी। पर अपन ने देखा जीएसटी के आने के बाद से क्या हुआ, जो उसने 1000 में 10% दिया, 100, उसकी क्रेडिट मिली थी कि नहीं मिली? मिली थी ना। तो एग्जाम्पल देखो, रिटेलर ने अपन सोचेंगे 1500 में लिया था, इतना लेट। अमाउंट अपन ने चेंज कर दिया, रिटेलर ने 1500 में लिया था, टैक्स उसने उस टाइम 200 पे किया था, और अभी टैक्स लग रहा है 20% में। ये अपन समझे वैल्यू एड के बाद है, ठीक है। तो 1500 पे 20%, 300। तो पहले वाले रिजीम में क्या होता कि उसको, जो उसने 200 रुपये दिए, उसने दे के भूल गया वो, उसकी क्रेडिट ना ही मिल रही थी, ना ही गवर्नमेंट दे रही थी, तो उसको 300 रुपये अलग से देने पड़ रहे थे। तो डबल टैक्स तो हो रहा था। तो इसके बाद क्या हुआ, जीएसटी के आने के बाद से जो उसको नेट टैक्स पेबल ऐसे कैलकुलेट होता है कि उसने परचेज में कितना पे किया था, कितना अमाउंट,
और अभी कितना पे कर रहा है? हाँ। मॉर्निंग। अब जो भी लेट आएगा उससे सीधे सवालात किए जाएंगे। तो ये आपको क्या लगता है कि ये कोई बेनिफिट दिया है कि ये तो होना ही था? नहीं नहीं, ये बेनिफिट कैसे हुआ? ये तो मतलब बट ऑब्वियस मिलना ही था क्योंकि उसने टैक्स पे किया था पहले। पहले नहीं हुआ था, वो उसकी गलती थी मतलब वो टैक्स की, तो मतलब ये बेनिफिट नहीं बोलेंगे, मतलब कि फेयरनेस हो गई एक प्रकार से। मतलब पहले वाला जो लॉ था अपन को वो भी नहीं देता था। तो ये बोलो जो प्रीवियस अपन ने जो टैक्स पे किया है उसका बस अपन को एडजस्टमेंट मिल रहा है अभी। अवॉइड, ये अवॉइडेंस है क्या? ओनली एडजस्टमेंट। तो इसको एज अ बेनिफिट मत लो कि ये बस एक सिस्टम है जो प्रिवेंट कर रहा है टैक्स ऑन टैक्स, जो कि पुराना लॉ अपन को नहीं कर पा रहा था। कर पा रहा था क्या? तो अगर नहीं मिल रही थी आईटीसी, जैसे कि अपन को जो क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था पुराने लॉ से, तो उसके कारण क्या दिक्कत जा रही थी? डबल टैक्स हो रहा था। उससे क्या प्राइस बढ़ रही थी? बिजनेसेस को भी प्राइस शूट अप करनी पड़ रही थी। अल्टीमेट तो कंज्यूमर को ही दिक्कत जा रही थी। तो उस वो नहीं होने के कारण से ये तीन चार चीज़ों की दिक्कत आई थी। तो ये जब नया जीएसटी का रिजीम बन रहा था तो ये सब चीज़ें कंसिडर की कि पहले वाले लॉ में बिजनेसेस वालों को क्या क्या दिक्कतें जा रही है। तो ये रीज़न के कारण आईटीसी वर्ड निकला। इसका फुल फॉर्म पता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने बताया ना कि इनपुट को इससे आप याद कर सकते हो, ट्रिक सॉर्ट ऑफ, कि जो भी प्रोडक्ट इन आया तो उससे याद आएगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। इसकी डेफिनेशन होती है। क्या लिखा है? रिड्यूसिंग टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेज, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, जो अपन ने उस टाइम उसने परचेज किया था मैन्युफैक्चरर से, तो उस टाइम जो उसने टैक्स पे किया था, अपन मान लेते हैं 100 रुपीज, फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन सेल, आगे चल के उसको जो उसने अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचा तो 150 का, 150 टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन रिड्यूसिंग टैक्स ऑलरेडी पेड ऑन परचेस, मतलब कि जो अपन ने ऑलरेडी पे किया है परचेज के टाइम, फ्रॉम टैक्स पेबल ऑन सेल, जो आगे फर्दर सेल करेगा उस पर जो टैक्स लग रहा है उसको डिडक्ट होके मिलेगा। कोई दिक्कत है इसमें डेफिनेशन में? ये वैसे नॉर्मल टर्म्स में आगे वो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, पर अभी अपन नहीं रख रहे हैं, बेसिक रख रहे हैं। जीएसटी के पहले आप खुद ही सोचो कि उसको उसकी क्रेडिट नहीं मिलती थी तो वो परचेज करता रहा जैसे ही मैन्युफैक्चर से, तो उसने बताओ कमाया भी नहीं है, पहले ही उसको जेब से एक्साइज देना पड़ता था। तो क्या वो सही तो बिल्कुल नहीं हो रहा था उस टाइम, इसलिए काफ़ी प्रोटेस्ट होते थे। आप ये सोचो कि उसने प्रॉफिट कमाया नहीं, उससे पहले उसको जेब में से देने पड़ रहे हैं। तो ये तो मतलब पुराने वाले लॉ में जो लैक्स थे तो उसी को उसने वो किया है, ईजी किया है बस, प्रिवेंट किया है। ऐसा नहीं कि कोई आपको बेनिफिट दिया है, ये तो उनको देना ही था। ऐसा मतलब तो नहीं टैक्स आप दे रहे हो तो आपको रिबेट ना मिले तो गलत है ना।
बिजनेस वालों को, अगर कंज्यूमर को नहीं मिल रही हो तो दूसरी बात है, पर बिजनेस वाला तो आगे टैक्स चार्ज करेगा ना। मतलब अगर वो यूज बस करता तो उसको चार्ज करना कोई बुरी बात नहीं थी, बट वो आगे और सेल करेगा तो उसके लिए तो गलत हो रहा था ना। तो ये एक कारण थे। कंज्यूमर को आईटीसी क्यों नहीं मिलती है, क्या लगता है क्यों नहीं मिलती है कारण? हाँ मतलब कुछ और। फाइनल कंज्यूमर है, ठीक है, और? वो आगे सेल नहीं करेगा, मेन बात। आईटीसी या जीएसटी आया किसके लिए? बिजनेस वालों के लिए, जो आगे बिजनेस करे। अगर वही चीज रिटेलर आगे जाके बेचेगा तो उसको मिलेगा। अगर वो अल्टीमेट कंज्यूमर हो जाएगा तो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, जैसे अपन को पता है जीएसटी। तो जो कंज्यूम करेगा वही पे करेगा। तो कंज्यूमर शुरू में लोग बोलते थे कि हमें क्यों नहीं मिल रही आईटीसी, तो उनको बताया गया आप आगे सेल थोड़ी ना कर रहे हो, और उनको मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट कंज्यूमर तो वही है ना। टैक्स और जीएसटी बेस्ड, वैल्यू बेस्ड है, और कंजम्पशन बेस्ड। ये स्टेटमेंट है, बताओ सही है कि नहीं? क्यों? ट्रू क्यों, बताओ। बेनिफिट कैसे है? हाँ, मैंने बताया था ना, बेनिफिट नहीं है, फेयरनेस बस है। इसको अपन बेनिफिट नहीं बोलेंगे। ये बोल सकते हो कि ये प्रिवेंट करता है टैक्स ऑन टैक्स। तो अगर कोई बोले बेनिफिट है, नहीं, ये तो इतना तो मिलना ही चाहिए था। हम्म, तो बिजनेस क्या बस रोल करता है उसमें? हाँ मतलब ये बोल सकते हो सिर्फ वो कलेक्ट करता है। पेयर तो अल्टीमेट कंज्यूमर ही करता है। और कलेक्ट इज नॉट इक्वल्स टू पेयर। नोट डाउन कर लो, क्या करना है। हम्म, ठीक है, और क्या बोल रहे बाकी लोग? हम्म, और टैक्स उसने सबके लिए कम ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया। बस उसने प्रिवेंट, बस एक चीज़ की जो मेजर पुराने में फ्लॉ थे लॉ में, टैक्स ऑन टैक्स। थोड़ा थोड़ा ही समझ में आएगा, भाई को अभी नया ही आया है। प्रीवियस लेक्चर्स रिकॉर्डेड है, वो पहले देख लेना। हम्म,
स्टेटमेंट पढ़ो। हम्म, समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि उसको डायरेक्ट पे करना पड़ता है, वो उसकी इनकम पे होता है, इसलिए वो डायरेक्ट कहलाता है। और जो पेयर भी सेम ही करता है, क्योंकि डायरेक्ट है ये। जीएसटी इज चार्ज एट एवरी, मैन्युफैक्चरर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, हर स्टेज में। और बट हु बेयर्स? कंज्यूमर। आईटीसी इज एन, बोलो। एडजस्टमेंट सही। डबल टैक्स, कैस्केडिंग या टैक्स ऑन टैक्स। इस एग्जांपल में देखते हैं, होलसेलर ने जो सेल किया 1300, उसके लिए आईटीसी क्या कहलाएगा? हम्म, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, हाँ कौन सी वाला, मतलब स्टेटमेंट में बोलो। जो उसने ऊपर से क्या किया, हाँ मतलब मैन्युफैक्चर से तो परचेज के टाइम ना। आईटीसी कौन सी कहलाएगी? जो उसने मैन्युफैक्चर के टाइम पेमेंट की, है ना। हाँ सेल वाली आउटपुट, मतलब जो टैक्स पेबल है वो। रिटेलर के लिए सेम, कौन सी वाली कहलाएगी आईटीसी? जो होलसेलर से परचेज की। ये जो अपन को टैक्स पे करना होता है वो कहलाता है आउटपुट। और जो अपनी आईटीसी रहती है वो इनपुट। आउटपुट इसलिए क्योंकि आउट हो रहा है, ऐसे याद कर सकते हो। इनपुट जो अपन ने पहले परचेज की थी, वो वाला अपन ने पढ़ा ना, कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो सबसे पहले होता है इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये तीन स्टेज होती है ना कोई भी बिजनेसेस की। तो ये रिटेलर के लिए इनपुट क्या हुआ? जो उसने होलसेलर से प्रोडक्ट खरीदा, और उसने जो प्रोसेसिंग उसकी वो रहेगी वैल्यू एडिशन जो किया था। और जो फाइनल बेच रहा है वो आउटपुट। तो जो सेल करेगा उस पर टैक्स कौन सा कहलाएगा?
आउटपुट, और जो उसने परचेज किया उसके लिए वो इनपुट। ठीक है। कल और आज का काफ़ी लिंकेज है, उसमें से कुछ डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई, बाउंसर। कोई दिक्कत तो नहीं ना? पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी का कोर ही आईटीसी है। आईटीसी मिलना नहीं मिलना आगे चल के काफ़ी उस पे लॉ है। कुछ आईटीसी ऐसे हैं इवन तो अपन बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं पर ब्लॉक है, नहीं मिलेंगे। उसके भी रीज़न है। इवन तो वो बिजनेस में यूज़ कर रहा है पर नहीं मिलते हैं क्योंकि लॉ में ही उसने मना किया है। आफ्टर जीएसटी टैक्स कैसा हो गया? ये डिफरेंस है। सिंप्लीफाई हो गया। और कह सकते हैं कि डबल टैक्सेशन अवॉइड हो गया। एफिशिएंट बिल्कुल। इसमें टैक्स ऑन टैक्स था। पुराने वाले प्री जीएसटी में आईटीसी का कैसा था? हाँ मतलब सेम विद इन सेम मिल जाती थी, जैसे अगर वैट वैट में देखो। पर इंटर जो लॉस थे उसमें नहीं मिलती, जैसे एक्साइज की वैट में, सीएसटी की वैट में। तो पुराने वाले लॉ में ये दिक्कत थी, विद इन लॉ जैसे वैट में वैट मिल जाती थी, सीएसटी में सीएसटी मिल जाती थी। बस दिक्कत कहाँ जाती रही कि इंटर लॉ में दिक्कत थी, क्योंकि जो सारे लॉ थे अलग अलग रेगुलेट होते थे ना। तो दिक्कत पहले आईटीसी का तो नो इंटर लॉ। ठीक है। और अभी सिंप्लीफाई। तो पता चला कि नहीं कि पहले वाला जीएसटी के पहले में क्या दिक्कतें थी, कुछ कारणों से। वो भाई कहाँ चला गया जो बोल रहा था कि वैट, नहीं कौन था ना आगे बैठा जो कल लास्ट में बैठा था? हाँ, वही पूछा था कि वैट और जीएसटी में अंतर क्या है। तो क्यों जीएसटी को आना पड़ा और पुराने वाले लॉस में क्या फ्लॉज थे, क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ हो अभी भी तो पूछ लो। एक बार कल वाला एग्जांपल विजिट कर लो, लिखा है ना, नोट डाउन किया है ना? एक बार देख लो। पढ़ो एक बार ये वाला क्वेश्चन।
जीएसटी डीलर है, डीलर मतलब वो आगे सप्लाई करता है, डीलर। अर्जुन इज a registered GST dealer dealing in electrical goods. GST rate 18%. अर्जुन ने परचेज किया सप्लायर से 2 लाख और 36,000 में पे किया। इसने सेम गुड्स कस्टमर को, सेल वैल्यू ठीक है। तो उसी से भाई से, बाउंसर भाई से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इनपुट टैक्स अवेलेबल टू मिस्टर अर्जुन? इनपुट टैक्स होती क्या है पहले ये सोचो। ठीक है, क्या उससे पूछ। इनपुट टैक्स मतलब कि आपने जो इनपुट के टाइम टैक्स पे किया, क्या है एक बार देखो। वो तो नेट टैक्स हो जाएगा ना, अभी तो इनपुट टैक्स बस पूछ रहे हैं। हाँ, 36 होगा। नेट को मत कंपेयर करो, नेट टैक्स पेबल है वो। ठीक है, इनपुट टैक्स जो उसने परचेज के टाइम पे किया, परचेज के टाइम क्या पे किया, 36। ठीक है, व्हाट इज आउटपुट टैक्स? आउटपुट मतलब सेल के टाइम जो टैक्स चार्ज करेगा, वो कितना है? हाँ, हाउ मच जीएसटी इज पेबल टू द गवर्नमेंट, जो लास्ट वाला रहेगा। नहीं नहीं, हाँ मतलब गवर्नमेंट को क्या जाएगा। 9,000 तो उसको नेट पेबल है, पर 36 तो पहले दे चुका है ना। जो एक क्वेश्चन और हो सकता है, नेट टैक्स पेबल वो 9,000। हाँ कर लो। ये वाले एग्जांपल के बाद थोड़ा क्लियर हुआ कैसे काम करता है। भाई को अभी भी डाउट होगा पूछ लेना। जरूरी है यहाँ क्लियर करके जो सही है, कोई को भी डाउट रहे। वो सिर्फ डिफाइंड है, जैसे कि अल्कोहल हो गया और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, ऐसे डिफाइंड है दो तीन, बस उसी में लगता है जीएसटी के अलावा, बाकी जीएसटी मोस्ट ऑलमोस्ट सब। हाँ हाँ, बस इंपोर्ट के टाइम दूसरा लगता है, इंपोर्ट के टाइम मतलब कस्टम भी लगता है फिर जीएसटी, ऐसा। बाकी सब में जीएसटी ही है। और जो कि 4-5 प्रोडक्ट्स, अल्कोहल हो गया, पेट्रोलियम, वो अलग किए हुए हैं जीएसटी के, क्योंकि अगर उस पर अगर जीएसटी लगा दिया तो रेट कम हो जाएंगे, और वो गवर्नमेंट की अच्छा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, अभी वो अलग नहीं करेंगे उसको। नहीं, दोनों क्या है, टैक्स अलग अलग है। जो वो कॉर्पोरेट या इनकम टैक्स दे रहा है वो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और जो दूसरा ये रेवेन्यू वाला डेली बेसिस पे दे रहा है वो इनडायरेक्ट है। और मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा कि अगर आपने डायरेक्ट टैक्स दिया तो इनडायरेक्ट नहीं देना पड़ेगा, मतलब ये लॉ है, आपको दोनों ही देना है। डायरेक्ट तो इनकम पे लगता है, इनडायरेक्ट जो आप नॉर्मल स्पेंडिंग करते हो। डायरेक्ट टैक्स करने से अपन के क्या कम होती है, ऐसे रिवाइज कर रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स लगने से अपन की इनकम पे इफेक्ट, और अगर अपन इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो इसलिए क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है खरीदने की वो कम हो रही है इनडायरेक्ट टैक्स से, है ना। डायरेक्ट टैक्स मोर विजिबल है क्योंकि वो आपकी इनकम पे चार्ज होता है। इनडायरेक्ट टैक्स डेली बेसिस पे जो भी गुड्स हो गए आप खरीदते हो, जनरली स्मार्ट पॉइंट में गए,
शॉपिंग की, क्लोथिंग की, तो आपको उसमें इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हो। आपने देखा होगा ब्रैकेट में लिखा था इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो जिसका बर्डन शिफ्ट होता है अल्टीमेट, होलसेलर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर पे पेयर करता है। कलेक्ट पर हर स्टेज पे होता है। अगर आप देखो होलसेलर ने भी कलेक्ट किया, रिटेलर ने भी कलेक्ट किया, मैन्युफैक्चरर ने भी कलेक्ट किया, और गवर्नमेंट से वो हर स्टेज में देते हैं। जैसे मैन्युफैक्चरर भी देगा, होलसेलर भी देगा, रिटेलर भी देगा, बस नेट टैक्स कम होता जाएगा क्योंकि उसने पहले टैक्स पे कर दिया है। हर एक स्टेजेस पे लगता है इनडायरेक्ट टैक्स मैन्युफैक्चरिंग। अपनी क्लास आज की तो टेक्निकल में यहाँ खत्म हो चुकी है। कुछ और है तो पूछ लो। परचेज पूरी दिख जाती है आपकी। काफी पहले मैनुअल वर्क काफी होता रहा, तो मतलब डिपार्टमेंट पास जाते थे उन लोग हर मंथ में कि इतनी हमने खरीदी की, वो फिर टैली करते थे। तो पहले काफी मैनुअल प्रोसेस हुआ करता रहा, अब ऑनलाइन हो चुका है, स्ट्रीमलाइन हो चुका है, तो हो जाता रहा पहले तो। जीएसटी के आने के बाद से यही चीज़ आपकी सिंप्लीफाई हो गई और ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है कि आपने क्या परचेज किया तो आपको पूरा दिख जाता है।